आई एम किरचंद फ्रॉम सूरज स्कूल, लेक्चरर इन फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट फिजिक्स प्लस वन फिजिकल वर्ड्स एंड मेजरमेंट। इसके अंदर क्या है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज है। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी neither be created nor be destroyed but one form of energy is converted into another form of energy। तो क्या होती है, दी energy neither be created nor be destroyed but one form of energy convert into other form of energy that is called law of conservation of एनर्जी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी neither be created nor be destroyed but one form of energy convert into other form of energy that is called the law of conservation of energy। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही है थर्मल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। अगर एनर्जी होती है यूनिवर्स के अंदर वो क्या होती है, कंजर्व होती है यानी कांस्टेंट होती है। उसका जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होती रहती है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, तो इसके बाद में सेकंड आता है, सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो नेचर के अंदर कुछ लॉज होते हैं, और दूसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ भी बोलते हैं इसको, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ेंगे इसको, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आपने 9th में या 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी मैकेनिक्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या उसके ऊपर जो एक्सटर्नल टॉर्क होता है वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो इस कंडीशन के अंदर सिस्टम या बॉडी को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड बोलते हैं। तो सिस्टम यदि आइसोलेटेड है मीन नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट, इन दैट कंडीशन इट्स मोमेंटम विल बी कांस्टेंट या कंजर्व्ड। ऐसे प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, दी टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट कह सकते हैं या कंजर्व्ड कह सकते हैं, कंजर्व्ड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स applied on system यानी EXT is equal to 0। that is called law of conservation law of conservation of linear
momentum, law of conservation of linear momentum. For example, momentum before the firing is equal to momentum after the firing, or momentum before the collision, momentum after the collision. यानी कोई सिस्टम है, कोलिजन होने से पहले मोमेंटम और कोलिजन होने के बाद में मोमेंटम, दोनों मोमेंटम क्या रहते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे कोई भी बम है और वो एक्सप्लोड होने से पहले और एक्सप्लोड होने के बाद में भी उसका मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, ऐसे कोई गन होती है, फायरिंग होने से पहले और फायरिंग होने के बाद में उसका जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, वो क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल जो फार्मूला है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। जो यूनिट आएगी लॉज ऑफ मोशन है उसके अंदर आएगी, उसके अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अब आपको एक मैथमेटिकल थोड़ा फार्मूला बता देता हूं मैं। P इजिकल टू mv, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है। इफ f ext इजिकल टू 0 है, देन P इजिकल टू mv इजिकल टू कांस्टेंट। इसका मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ड्यू टू बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये बाद में पढ़ेंगे हम, यूनिट थर्ड है लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर पढ़ेंगे हम न्यूटन का सेकंड लॉ। तो F इजिकल टू क्या होता है, F इजिकल टू dp अपॉन में dt, और इफ F इजिकल टू 0 देन dp अपॉन में dt इजिकल टू 0, और p इजिकल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही तो होता है कांस्टेंट, यानी किसी का भी डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 0, देन एनीथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। d बटे में dt, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग इज इक्वल टू 0, देन एनीथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी किसी का डिफरेंशिएशन यदि 0 है तो इसका मतलब है वो जो कोई भी चीज एनीथिंग है वो क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ तो आप बाद में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे थर्ड यूनिट के अंदर प्लस वन में ही। तो F इजिकल टू क्या होता है, dp अपॉन dt होता है, और यदि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ है डिफरेंशिएशन फॉर्म में, और इसके ऊपर यदि हम एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, 0 अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर इसका मतलब है उसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कोई भी सिस्टम है, सिस्टम आइसोलेटेड है, मीन नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट, then in that condition the total momentum of that system या body will be remain constant या conserved. तीसरा लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी हम प्लस वन के अंदर स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम प्लस वन में आगे स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी प्लस वन के अंदर ही है, आगे देखें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, ये भी प्लस वन के अंदर है, ये भी आगे है। आगे जो यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है रोटेशनल मोशन, उसके बारे में उसके अंदर हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कोई भी सिस्टम है या कोई भी बॉडी है और यदि उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क 0 लग रहा है, मीन no external torque applied on that, and in that condition its momentum, I mean angular momentum will be conserved. This statement है the total angular momentum of system remain constant या conserved if no external torque applied on this system,
सिस्टम टो, टो सिंबल होता है, टो आगे बढ़ेंगे टो, EST ST एक्सटर्नल, फिर टोरक एक्सटर्नल टोरक जो होता है वो कितना है, 0 है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ का मतलब प्रिंसिपल भी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दैट मीन टो इज इक्वल टू dl अपॉन dt। L का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। इफ टो इज इक्वल टू 0 देन dl अपॉन dt इज इक्वल टू 0। ये हम पढ़ेंगे प्लस, उसके अंदर प्लस वन के अंदर है रोटेशन, उसमें आगे आएगा, उसके अंदर ये रिलेशन आएगी, फाइंड आउट करेंगे, डिराइव करेंगे। टो बराबर dl अपॉन में क्या होता है, dt। d अपॉन dt क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो किसका डिफरेंशिएशन है, L का, टाइम के रेस्पेक्ट में। टो इज इक्वल टू dl अपॉन में dt। यदि हम टोरक कितना अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, टोरक हम जो टर्निंग इफेक्ट देता है उसे टोरक कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टोरक है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो dl अपॉन dt किसके बराबर होगा, 0। और मैंने अभी आपको बताया एनीथिंग का डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 0 मीन एनीथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो L इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और L का फार्मूला होता है P इंटू में R, ये भी फार्मूला होता है। तो ये आपका होगा L इज इक्वल टू P इंटू R और इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो ये आपका मैथमेटिकल फार्मूला हो गया, ये हो गया L इज इक्वल टू P इंटू R भी होता है, जब आगे करेंगे तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब लास्ट लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो लास्ट है, तो नेचर के अंदर जो लॉज पाए जाते हैं उसके अंदर जो लास्ट लॉज है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो नंबर 4, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है, अब चार्ज होता है वो न तो पैदा होता है, मतलब नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वन ट्रांसफर फ्रॉम द वन बॉडी टू अदर बॉडी, ठीक है। तो मतलब किसी बॉडी पे चार्ज को हम न तो डेवलप कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक बॉडी से चार्ज है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। चार्ज का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। हम प्लस 2 में पढ़ेंगे ये, और आपने 10th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा होगा। तो इसके अंदर ये होता है, एक वो जो बॉडी, दो बॉडी को हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक बॉडी में कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस का आ जाता है, दूसरे पे कौन सा आ जाता है, माइनस का आ जाता है, जिसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी होगी शायद 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपने। तो उसके अंदर क्या होता है, जिस बॉडी से चार्ज निकलता, चार्ज में इलेक्ट्रॉन निकलता है, आउट होते हैं, उसमें प्लस का चार्ज आ जाता है। जिसकी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन का एंट्री होती है इलेक्ट्रॉन की, उसे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखोगे, स्टेटमेंट क्या है, दी चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed nor be destroyed, but it is transfer, it is का मतलब है, और it का मतलब है इलेक्ट्रॉन से मतलब है, it is transfer from one body to other, that is called law of conservation of charge, ठीक है। जैसे दैट मीन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, गामा रे बनती है, गामा रे प्लस में गामा रे, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन
और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये फोटोन है, फोटोन, ये भी फोटोन है, फोटोन। अब फोटोन का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फोटोन का चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे देखो Q इजिकल टू प्लस ई माइनस ई, नेट चार्ज कितना हो गया? 0। और इसके बाद में यहाँ पर क्या है? Q डैश इजिकल टू 0 प्लस में 0, तो Q डैश इजिकल टू क्या हो गया? 0। इट मीन Q इजिकल टू Q डैश इजिकल टू 0। इसका मतलब चार्ज क्या है? कंजर्व है। देखो क्या है, आगे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होने से पहले नेट चार्ज कितना है? पॉजिट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस Q, प्लस ई होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई होता है। नेट चार्ज कितना है? पॉजिट्रॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन पे नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। इसी तरह से इसके बाद में कितनी रेज निकलेंगी? गामा रेज, 2 रेज निकलती है, 2 गामा रेज निकलती है, देने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो 0 प्लस में 0, पहले भी नेट चार्ज कितना था? 0, बाद में नेट चार्ज कितना है? 0। इसका मतलब ये फेनोमेना है, इट इज सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये 4 लॉज है, ये मैंने डिस्कस किया। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तीसरा लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और चौथा जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके बाद में अगले जो लेक्चर है उसके अंदर हम आगे के डिस्कस करेंगे।